नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूं देवभूमि टुडे चैनल पर। तो अभी मौजूद हुए आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के सिलसिले को। स्वास्थ्य सेवाओं में पंजाब हरियाणा से आगे हिमाचल। नीति आयोग ने सोमवार को हेल्थ इंडेक्स जारी किया और इसमें स्वास्थ्य पर बड़े बड़े दावे करने वाले यूपी, बिहार और एमपी जैसे राज्य सबसे निचले पायदान पर हैं, जबकि हिमाचल कई बड़े राज्यों को पछाड़ते हुए 7वें स्थान पर रहा। 19 बड़े राज्यों के लिए जारी इस इंडेक्स में हिमाचल का पड़ोसी राज्य पंजाब 8वें, हरियाणा 11वें तथा उत्तराखंड 15वें स्थान पर रहा है। हेल्थ इंडेक्स में दक्षिणी राज्यों ने बाजी मारी है तो हिमाचल को छोड़कर उत्तरी राज्यों की हालत खराब है। वहीं स्वास्थ्य सेवाएं देने के मामले में केरल देश में पहले नंबर पर है, जबकि दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है। तोहफा, पीएम मोदी ने 4 बिजली परियोजनाओं के किए उद्घाटन और शिलान्यास। हिमाचल प्रदेश के मंडी में जनसभा से पीएम नरेंद्र मोदी ने 11,581 करोड़ रुपए की बिजली परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंडी से सिरमौर जिले की गिरी नदी पर लगभग 7,000 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाली रेणुका जी बांध परियोजना की आधारशिला रखी। इस परियोजना के निर्माण से 40 मेगावाट क्षमता के विद्युत गृह में वार्षिक 200 मिलियन यूनिट ऊर्जा का उत्पादन होगा, जिसका उपयोग प्रदेश में किया जाएगा। इस बांध की भंडारण क्षमता 498 मिलियन क्यूबिक मीटर रखी गई है। वहीं से दिल्ली में पेयजल की 40% आवश्यकता पूर्ण होने वाली है। ओमिक्रॉन, शिमला, मंडी और कांगड़ा में खुलेंगी जीनोम सीक्वेंसिंग लैब। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की जांच के लिए प्रदेश की राजधानी शिमला, मंडी और कांगड़ा में जीनोम सीक्वेंसिंग लैब खोली जाएगी। केंद्र सरकार ने आईजीएमसी मंडी और टांडा में लैब खोलने का प्रस्ताव भेजा है। हालांकि लैब कब तक खुलेगी यह अभी तय नहीं हो पाया है। इस पूरी प्रक्रिया में 2 से 3 महीने का वक्त लग सकता है। देश भर में ओमिक्रॉन संक्रमण ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। वहीं हिमाचल में भी इसका एक मामला सामने आ चुका है। विदेशों से लौटे जो लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं उनमें ओमिक्रॉन की जांच करने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग करवाई जाती है। डेसमंड टूटू के निधन पर प्रार्थना सभा, तिब्बत प्रधानमंत्री और संसद अध्यक्ष ने जताया शोक। निर्वासित तिब्बती सरकार के प्रधानमंत्री पेपा शेरिंग और संसद अध्यक्ष खेनपो सोनम टेनफे ने नोबेल पुरस्कार विजेता एवं आर्किबिशप डेसमंड टूटू के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री सहित संसद के अध्यक्ष और अन्य प्रतिनिधियों ने डेसमंड टूटू के लिए बौद्ध परंपरा के अनुसार एक प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया। वहीं प्रधानमंत्री पेपा शेरिंग ने स्वर्गीय डेसमंड टूटू की पत्नी लिया टूटू को लिखे अपने शोक पत्र में डेसमंड टूटू के निधन पर गहरा शोक प्रकट किया। पत्र में उन्होंने लिखा कि यह बहुत दुखद है कि मुझे आर्कबिशप डेसमंड टूटू के निधन के बारे में पता चला। डीजीपी की मनमर्जी पर हिमाचल सरकार ने लगाई रोक, नहीं दे सकेंगे कार्यभार। हिमाचल प्रदेश पुलिस के आला अधिकारियों को सरकार की मंजूरी के बिना अपने स्तर पर ही अतिरिक्त कार्यभार देने की मनमर्जी डीजीपी संजय कुंडू को भारी पड़ी है। सरकार की मंजूरी के बाद गृह विभाग ने डीजीपी को लिखित में निर्देश जारी कर अपने स्तर पर लीव अरेंजमेंट न करने के लिए कहा है। निर्देश दिए गए हैं कि भले ही अधीनस्थ राजपत्रित अधिकारियों को छुट्टी दे दे, लेकिन चार्ज देने के लिए प्रस्ताव सरकार को भेजना पड़ेगा। वहीं सरकार से मंजूरी के बाद ही चार्ज दिया जा सकेगा। पीएम मोदी ने बटन दबाकर धरातल पर शुरू किया 28,197 करोड़ के उद्योग, 1 लाख को मिलेगा रोजगार। पड्डल मैदान में हिमाचल प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर मीट की दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बटन दबाते ही डिजिटल वॉल पर 28,197 करोड़ की 287 परियोजनाओं से पर्दा उठा। गायत्री मंत्रों और शंख ध्वनि के साथ इन बड़ी परियोजनाओं का अनावरण हुआ। सूबे के आर्थिक विकास के साथ इन परियोजनाओं से लगभग 1 लाख रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। सबसे अधिक निवेश एसएमपीपी के डिफेंस पार्क से आया है। उद्योग और ऊर्जा के साथ पर्यटन, स्वास्थ्य, आयुर्वेद आदि क्षेत्रों से संबंधित परियोजनाएं भी धरातल पर उतारी गई हैं। पीएम ने राज्य की स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति का अनावरण भी किया। वर्तमान सरकार की विभिन्न उपलब्धियों पर आधारित विभाग की ओर से निर्मित वृत्ता चित्र भी प्रदर्शित किया गया। दम घुटने से ग्रामीण की मौत, भरमौर के गौसन में शॉर्ट सर्किट से भड़की आग से गई जान।
हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के उपमंडल मुख्यालय में बिजली के शॉर्ट सर्किट से कमरे में भड़की आग के धुएं से युवक की दम घुटने से मौत हो गई। मृतक की पहचान अजय कुमार निवासी गांव गोसन तहसील भरमौर जिला चंबा के तौर पर की गई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने घटना की इतला रपट रोजाना मंचे में डालकर विस्तृत कारणों की जांच आरंभ कर दी है। गोसन गांव का अजय कुमार रविवार रात घर के कमरे में हीटर लगाकर सोया हुआ था। इसी दौरान कमरे में बिजली का शॉर्ट सर्किट होने से आग भड़कने से धुआं भर गया। वहीं इस कारण कमरे में सोए अजय कुमार की दम घुटने से मौत हो गई। पहली से बदलेगा जीएसटी स्लैब, 12% देना होगा टैक्स। कपड़े और जूतों की खरीद पर पड़ेगा असर। 1 जनवरी से जीएसटी स्लैब बदलने जा रहा है। चाहे खरीद 1000 से कम की हो या फिर ज़्यादा की, जीएसटी स्लैब एक ही रहेगा। अब जूते और कपड़े की हर खरीद पर 12% टैक्स देना अनिवार्य हो जाएगा। नए साल के साथ बदले जा रहे टैक्स के स्लैब को लेकर प्रदेश आबकारी एवं कराधान विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। 1 जनवरी से कपड़े और जूतों पर एक समान जीएसटी लगेगा। इसका प्रारूप तैयार हो चुका है। 1 जनवरी से जीएसटी 12% होगा, जबकि इस समय यह 5 से 18% तक चल रहा है। 1000 रुपये से कम की खरीद पर मौजूदा समय में 5% जीएसटी लगता है, जबकि 1000 रुपये से अधिक की खरीद पर जीएसटी बढ़कर 18% हो जाता है। शिक्षा विभाग मेधावियों को 4 साल में लैपटॉप नहीं दे सकी हिमाचल सरकार। हिमाचल प्रदेश के स्कूल और कॉलेजों के 19,500 मेधावियों को 4 साल के कार्यकाल पूरा करने वाली हिमाचल सरकार अभी तक लैपटॉप नहीं दे सकी है। शैक्षणिक सत्र 2018-19 और 19-20 के विद्यार्थी आज भी लैपटॉप का इंतजार कर रहे हैं। पहले 2 विभागों की लड़ाई से खरीद में देरी हुई, अब वित्त विभाग में प्रस्ताव फंस गया है। खरीद प्रक्रिया में सिर्फ ही कंपनी के पात्र पाए जाने के चलते मंत्रिमंडल की मंजूरी लेना जरूरी है। खरीद प्रक्रिया में 4 कंपनियों ने आवेदन किए थे। 2 कंपनियां पहले चरण में ही बाहर हो गई थी। शेष बची 2 कंपनियों में से एक कंपनी चीन में पंजीकृत होने के चलते खरीद प्रक्रिया से बाहर हो गई। ऐसे में अब सिर्फ ही कंपनी पात्र बची है। जयराम सरकार के कार्यकाल में स्कूल और कॉलेजों के मेधावी लैपटॉप को तरस गए हैं। टीजीटी को मुख्य अध्यापक पदोन्नति में मिले एकमुश्त छूट। हिमाचल राज्य के प्रवक्ता संघ स्कूल न्यू की जिला स्तरीय बैठक में 26 अप्रैल 2010 से पूर्व नियुक्त टीजीटी अध्यापकों को मुख्य अध्यापक पदोन्नति के लिए एकमुश्त छूट प्रदान करने की पुरजोर मांग उठाई गई है। हिमाचल राज्य के प्रवक्ता संघ की जिला स्तरीय बैठक राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय संजौली में जिला अध्यक्ष अजय वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित करवाई गई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष चिंतरंजन काल्टा एवं राज्य कार्यकारिणी सदस्य वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनीष शर्मा आदि विशेष रूप से उपस्थित रहे। वहीं जिला अध्यक्ष अजय वर्मा ने कहा कि संघ की मुख्य मांगों में टीजीटी अध्यापकों को मुख्य अध्यापक पदोन्नति में एकमुश्त छूट देने, प्रवक्ता न्यू स्कूल को प्रधानाचार्य पदोन्नति का कम से कम 75% कोटा संख्या के आधार पर प्रदान करने, क्योंकि प्रवक्ता स्कूल न्यू की संख्या 15,000 को पार कर चुकी है, जबकि प्रत्यक्ष प्रवक्ता, पदोन्नत प्रवक्ता एवं मुख्य अध्यापक की संख्या 4,000 है। 5,400 ग्रेड पे नियुक्त पदोन्नति के समय ही प्रदान करना, पुरानी पेंशन योजना को बहाल करना, वहीं भविष्य में सभी प्रकार की नियुक्ति नियमित रूप से करना आदि शामिल है। तो यही थी हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।